बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान हुसैन ख़ान है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं करंटली आदर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। मेरी सर्टिफिकेशन में CBT प्रैक्टिशनर भी मैं हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है ADHD। ADHD फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी की। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ ADHD होता क्या है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अगर हम बात करें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की तो ये वो डिसऑर्डर हैं जो बचपन से स्टार्ट हो जाते हैं। जब एक बच्चा अपने माइलस्टोन अचीव कर रहा होता है तो उस दौरान आने वाले मसाइल जो होते हैं नफ्सियात में, इन मसाइल को न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ कहा जाता है। एक तो उसका अटेंशन का डेफिसिट होना और दूसरा हाइपर एक्टिविटी होना। अब दोनों अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी के लिए 6 मंथ कंटिन्यूस सिम्टम चाहिए और उसके लिए मिनिमम जो एज है वो स्कूल एज है, लाइक 3 to 4 ईयर्स, और मैक्सिमम एज इसकी 12 ईयर है। ये सारे सिम्टम्स इन 3-4 साल से लेके 12 साल की उम्र तक आने चाहिए। इस दौरान अगर ये जो आने वाले सिम्टम्स हैं ये उस क्राइटेरिया पे सेट उतरते हैं एक ADHD के ऊपर, ठीक है। इसमें नॉर्मली दोनों में 9 सिम्टम्स होते हैं। फॉर किड्स 6 out of 9 सिम्टम चाहिए होते हैं दोनों के लिए, अटेंशन डेफिसिट के लिए भी और हाइपर एक्टिविटी के लिए भी। और ये कौन से हैं ये 9 सिम्टम्स दोनों में, चले मैं आपको वो बताता हूँ। तो उसमें पहला सिम्टम है ऐसे बच्चे जो हैं ये क्लोज अटेंशन नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे ये केयरलेस मिस्टेक्स कर रहे होते हैं स्कूल में, क्लास में, प्लेग्राउंड में। इस तरह के बच्चे जो हैं वो एक क्लोज अटेंशन नहीं दे सकते, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। और उसके अलावा इनमें डिफ़िकल्टी सस्टेनिंग फोकस होता है, अटेंशन को लेके ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, किसी भी चीज़ या टॉपिक पे ज़्यादा देर अटेंशन ये नहीं दे सकते। नंबर 3, ऐसे बच्चे ज़्यादा देर एक चीज़ को सुन नहीं सकते। अगर आप ज़्यादा देर बात कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो एक ही जगह पे आपकी बात टिक के नहीं सुनेंगे। नंबर 4 इसमें आता है कि ऐसे बच्चे जो ADHD के हैं ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते। इनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की जो इनका माइंड सेट है वो इतना अच्छा नहीं होता। इनको कुछ ना कुछ इनमें इश्यूज आते रहते हैं। अगर आप इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दें लाइक स्कूल में या कोई टास्क में इंस्ट्रक्शन दें तो वो 10/10 या 100% वो इन्फॉर्मेशन कन्वे अगर आप कर भी दें तो वो उस तरह उसको पूरा नहीं कर सकते। इनको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना इनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक, एक चैलेंज होता है। नंबर 5 इसमें है कि ऐसे जो बच्चे हैं जो ADHD के बच्चे हैं इनके लिए कोई भी टास्क है ऑर्गेनाइज करना, चीज़ें सीक्वेंस में रखना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये आपको ज़्यादातर ऐसे बच्चे डिसऑर्गेनाइज नज़र आएंगे, चीज़ें इनकी मिस होंगी, इनसे डेडलाइन मीट नहीं होती, अक्सर टास्क इनसे कंप्लीट नहीं होते, असाइनमेंट्स इनसे जल्दी कंप्लीट नहीं होती। नंबर 6 पे अगर हम बात करें तो वो है जहाँ भी मेंटल एफर्ट की ज़रूरत ज़्यादा होगी, जो टास्क जहाँ पे मेंटल एफर्ट ज़्यादा करनी है उनमें ये पूरा नहीं उतरते। अब वो कुछ भी हो सकती हैं, वो स्कूल वर्क हो सकता है, वो होमवर्क हो सकता है, वो कोई लेंथी कोई वर्क आ गया है, जहाँ पे रिसर्च वर्क आ गया है, रिपोर्ट राइटिंग आ गई है, जहाँ पे मेंटल एफर्ट ज़्यादा है, इन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ये बच्चे नहीं कर सकते। फिर नंबर 7 अगर हम बात करें तो ऐसे बच्चे ईजिली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। अगर इर्द गिर्द ज़रा सा भी कोई स्टिमुलस आया, ज़रा से भी किसी ने बात की, शोर किया, तो इनकी तवज्जो ड्यूरिंग लेक्चर है या किसी की बात सुन रहे हैं तो ये वहाँ पे नहीं बैठ सकते। इनका फोकस वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और इनका ध्यान आउटसाइड जो चीज़ें हैं, जो शोर है, जो कोई गाड़ी चल रही है, उनकी तरफ होना शुरू हो जाएगा। और अच्छा, तो नंबर 8 पे अगर हम बात करें तो ऐसे बच्चे हैं जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं स्कूल में वो अक्सर भूल जाते हैं, वो छोड़ आते हैं। नोटबुक हो सकती है, उनकी कीज़ हो सकती हैं, उनके मोबाइल हो सकता है, वॉलेट हो सकता है, या इस तरह की जो चीज़ें वो छोड़ सकते हैं। इनसे चीज़ें गुम बड़ी जल्दी जाती हैं। और नंबर 9 है इनको भूलने की भी कुछ ना कुछ इनमें आदत होती है, लाइक कोई बिल पे करना है, कोई अपॉइंटमेंट है, किसी टाइम पे कहीं पे जाना है, तो इनके लिए प्रॉब्लम होता है ऐसी चीज़ों को याद रखना। ये 9 सिम्टम्स हैं, इसमें 6 सिम्टम अगर होंगे तो हम क्राइटेरिया पे ADHD पे उतरेगा बच्चा पूरा। अच्छा, तो हम बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी की। हाइपर एक्टिविटी के भी 9 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 होगा कि ADHD के बच्चे हाथ और पाँव अननेसेसरी टैप कर रहे होते हैं, हिला रहे होते हैं, जिस तरह एक नर्वस
इंसान हाथ पांव हिला रहा होता है या शेकिनेस कर रहा होता है, इनका एक सिम्टम ये भी होता है। ADHD के बच्चे अक्सर ऐसी जगह पे सीट छोड़ देते हैं जहाँ पे उनके लिए वहाँ बैठना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे वो क्लास में बैठे हुए हैं, कोई ज़रूरी बात हो रही है तो उनको विद नो रीज़न वो वहाँ से उठ के चले जाएंगे, उनको अंदाज़ा नहीं होगा इस चीज़ का। वो ड्यूरिंग लेक्चर जा सकते हैं, ड्यूरिंग क्लासरूम जा सकते हैं, ड्यूरिंग मीटिंग वो कहीं से उठ के जा सकते हैं। फिर इस तरह के बच्चे उनके रास्ते में अगर कहीं सीढ़ियाँ आ जाएँ, उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। आप मना भी करेंगे तो लेकिन इनकी कोशिश होगी कि हम सीढ़ियों पर चढ़ जाएँ। लाइन में अगर जा रहे हैं तो दौड़ना शुरू कर देंगे, इनके कंट्रोल में नहीं होता। और अगर इनसे कहा जाए कि कोई गेम खेलनी है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जहाँ पे ख़ामोशी से हमने अब एंगेज रहना है, तो वहाँ ख़ामोशी से एंगेज नहीं रहा। सिम्टम नंबर 5 की अगर हम बात करें, ऐसे बच्चे ऑन द गो होते हैं। वो जिस तरह के ड्रिवन बाय मोटर होती है, हर टाइम एक इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जिस तरह हम आम अल्फाज में कहते हैं कि टिक के नहीं बैठते, मीटिंग्स में नहीं बैठ सकते, रेस्टोरेंट्स में चले गए हैं वहाँ पे इनकी एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। फिर नंबर 6 है, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ADHD के बच्चों को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, इनको खामोश रहना इनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। अच्छा, नंबर 7 अगर हम बात करें तो इस तरह के जो बच्चे हैं, ADHD के जो बच्चे होते हैं, इनके लिए क्वेश्चन का वेट करना बहुत मुश्किल होता है। अभी क्वेश्चन टीचर पूछ रहा होता है तो उससे पहले ये रिप्लाई कर देते हैं उसका। नंबर 8, इनके ऐसे ADHD के बच्चों के लिए लाइन में वेट करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक लाइन में ऑर्गेनाइज्ड होके खामोशी से खड़े रहना। और ड्यूरिंग नंबर 9 है, ये इंटरप्ट करते रहते हैं टीचर्स को। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन है, मीटिंग है या कहीं और अगर हम कुछ टास्क चल रही हैं जहाँ इन्हें खामोश रहना चाहिए, ये खामोश नहीं रहते। अच्छा, एट द एंड मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा, अगर आपको इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स कहीं भी इर्द गिर्द अपने किसी रिलेटिव के बच्चों में या अपने किसी बच्चों में नज़र आएँ तो आपके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइन ऑफ एक्शन ये होनी चाहिए कि आप उसको एक साइकोलॉजिकल हेल्प लें। ADHD मैनेज हो सकता है, ADHD मैनेज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए माहिर नफ्सियात की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आप माहिर नफ्सियात की हेल्प लें और उसको जितना जल्दी हो सके ताकि उसके सिम्टम्स पे काम हो सके और उसको एक कारआमद शरीक बनाया जा सके। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो ऑन माइंड एक्सपर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर कर दें। और फॉर इस तरह की और मज़ीद वीडियोज़ के लिए इंशाल्लाह मैं जल्दी हाज़िर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।